आपने देखा होगा कि बच्चे जो है हर चीज़ के प्रति बहुत ही उत्साहित होते हैं। वो ऊर्जा से भरे हुए होते हैं जब वो सुबह उठते हैं और रात को सोने तक वो काफ़ी उत्साह के साथ हर काम को करते रहते हैं और हर चीज़ को सीखने की उनके अंदर प्रबल इच्छा होती है। और वो बिना किसी द्वेष भावना के हर काम करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं और हर चीज़ सीखने की उनके अंदर उत्कंठ लालसा होती है। लेकिन वो बिना किसी द्वेष भावना के होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारे अंदर द्वेष भावना, ईर्ष्या सब कुछ हो आने लगती है। दूसरी चीज़ ये होता है कि हम बचपन की मस्तियों से धीरे धीरे जैसे ही हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आने लगती हैं तो बचपन की मस्तियों से हम जो है दो चार होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारियों में फंसते हुए चले जाते हैं। अपने जो बच्चापन होता है, जो बचपन की मस्तियां होती हैं, हम उनको भूलते हुए चले जाते हैं। तो जीवन के प्रति जो उत्साह बनाए रखना है अगर हमें, तो हमें कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ जो ज़रूरी बातें हैं, उनको हमें ध्यान में रखना होगा। ध्यान में कैसे रखना होगा? कोशिश करेंगे कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपयोगी सूत्र हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो उपयोगी सूत्र है, जीवन में जो रचनात्मकता है, कुछ न कुछ आप रचनात्मक करते रहें। यदि आप रचनात्मक करते रहेंगे तो आपको जो है कभी निराशा नहीं होगी, कभी हताशा नहीं होगी। तो इस बिंदु पर जो है मार्क्स महोदय ने भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को हमेशा अपनी छठी इंद्रियों को जगाए रहना चाहिए। छठी इंद्रियां मतलब रचनात्मकता का दृष्टिकोण कायम रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि कोई व्यक्ति जो है रचनात्मक कार्य से अगर जुड़ा रहता है तो उसके जीवन की सार्थकता बनी रहती है। यदि वह रचनात्मक कार्य से विरत हो जाता है तो उसके जीवन की सार्थकता खत्म हो जाती है। यही नहीं, दूसरा अगर हम देखें कि दूसरा सूत्र क्या है, तो दूसरा सूत्र ये है कि आप पहली चीज़ तो आपको रचनात्मक होना चाहिए। जीवन में अगर आप रचनात्मक रहेंगे तो आपके जीवन की सार्थकता बनी रहेगी। उद्देश्यपूर्ण दूसरा है कि जीवन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण हर व्यक्ति के जीवन का अपना एक उद्देश्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसी आपकी क्षमता है वैसा आपका उद्देश्य है, या जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आपका उद्देश्य है। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे के लिए जीवन का उद्देश्य यही होता है कि वह बढ़िया से पढ़ाई करे और अच्छे नंबरों से पास हो। लेकिन अगर हम किसी नौकरीशुदा व्यक्ति की बात करें तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या होगा? उसके जीवन का उद्देश्य ये होगा कि वो अपनी नौकरी में तरक्की पाए, प्रमोशन पाए, वेतन वृद्धि ले और जो है प्रमोशन पा करके आगे बढ़े। लेकिन अगर किसी नवयुवक या युवती की बात करें तो उनके जीवन का उद्देश्य क्या होगा? एक दूसरे के प्रेम को प्राप्त करना। तो कहने का मतलब यह है, जीवन का उद्देश्य होता है, जैसे कोई नेता है, नेता के जीवन का उद्देश्य क्या होगा? चुनाव को जीतना और सदन तक पहुंचना, यही उसका उद्देश्य होगा। तो पहली चीज़ तो आपके जीवन में सार्थकता बनी होनी चाहिए। अगर आप सार्थक कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब जो है आप जो है अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाए हुए हैं, इसका मतलब आप जो है अभी बिल्कुल युवा हैं, मन से युवा हैं। दूसरा, उद्देश्य पूर्ण जीवन होना चाहिए। अगर आपके जीवन का उद्देश्य ही नहीं रहा तो आपका जीवन व्यर्थ होता है। जैसे बिना उद्देश्य, जैसे आपने सोचा कि हमें अयोध्या जाना है, तो ये तो आपके जीवन का उद्देश्य है, ये आपकी यात्रा का उद्देश्य है कि आपको कहीं जाना है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, आप इधर उधर भटकते रहोगे बिना उद्देश्य के। तो और तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र यह है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी सामाजिक कार्य से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जब आप सामाजिक कार्य से जुड़े होते हैं तो आपको एक मानसिक संतुष्टि होती है। जैसा कि एरिक फ्राम महोदय ने कार्ल मार्क्स के वैचारिक सूत्रों को ध्यान में रखते हुए कहा भी है कि अगर व्यक्ति
किसी का जो है शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से किसी का हेल्प करता है, तो उससे जो है बहुत ही अंदर से संतोष मिलता है। तो कुछ काम जो है संतोष के लिए ही करना चाहिए। अपने जीवन में की सार्थकता को बनाने के लिए भी जो है कुछ काम करने चाहिए। तो उन्होंने सलाह दी अमीर लोगों को कि अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कुछ लोगों को आप दान करिए। दान करने से क्या होगा कि आपको मानसिक शांति मिलेगी। और जैसा कि आप देखते होंगे कि बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, अपने जीवन की पूरी कमाई दान कर देते हैं। तो उनका क्या है कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, अब वो पैसा उनके लिए क्या होगा। तो अगर वो किसी को दान कर दे रहे हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोगों में वो बँट जाएगा और लोगों के जीवन के उद्धार के लिए एक कुछ कार्य शुरू होगा। अगर हम जो है बात करें, ये 3 मूल मंत्र हुए। जीवन में इसके अलावा जो है उत्साह बनाए रखने के लिए कुछ और भी सूत्र हैं। कौन-कौन से सूत्र हैं? पहला ये है कि आपकी उम्र कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन आपको अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए समय होने चाहिए। जैसे पुराने मित्रों के लिए, आपकी रुचियों के लिए भी समय होने चाहिए। यदि आप अपने व्यस्ततम जीवन से अपने मित्रों या अपनी रुचियों के लिए समय निकालते हैं, तो आपके जीवन की सार्थकता, आपके जीवन की जो है ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन लगातार अगर आप मशीन की तरह कार्य करते रहें, तो आप बहुत जल्द जो है परेशान हो जाएंगे। तो कुल मिला के यही है। और दूसरा सूत्र ये है कि अपने जो बचपना है उसको ज़िंदा रखें। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप इनको कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा जीवन होने वाला होता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इतना तनाव है सबके जीवन में, इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानियां हैं। अगर आप अपने अंदर बचपन की मस्तियों को नहीं कम करते हैं, बचपन की मस्तियां आपके भीतर रहती हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जो है तनाव नहीं आएगा। तनाव नहीं आएगा तो आपका जीवन अधिक सुखमय बीतेगा। यही नहीं, उम्मीद है कि इनसे कुछ सुझाव आपको उपयोगी लगेंगे और बच्चों की तरह उत्साह से भरे जीवन का रसास्वादन भी करेंगे। तो उत्साह से भरा जीवन ऐसा वरदान है, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है और इसको अच्छे से जीना चाहिए। हर व्यक्ति को अच्छे से जीना चाहिए। अगर आप इस जीवन को अच्छे से जीने में चूक गए तो जीवन भर पछतावा होगा। तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो ये मूल मंत्र थे, एक तरह से 4-5 मूल मंत्र हैं जो इसको हम अपना करके अपना जीवन सुधार सकते हैं और अपने जीवन में जो है उद्देश्यपूर्ण सार्थकता को ला सकते हैं। तो मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, क्योंकि ये आज का तनावपूर्ण जीवन हर व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर दे रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर लोग जानेंगे, लोग अपने अंदर उतारेंगे, तो उनके जीवन की सार्थकता बनी रहेगी। तो आज के लिए